माँ कहते हैं, हर अपराधी की कहानी एक छोटे सपने से शुरू होती है, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरे होते होते समाज के लिए डर बन जाते हैं। ये कहानी है उस लड़के की जो गांव की गलियों से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया में अपना नाम दर्ज करा गया। उसका नाम था विकास दुबे। शुरुआत एक गांव, एक लड़का और बड़ा सपना। साल था 1964। दिन था 26 दिसंबर। जगह कानपुर देहात का बिकरू गांव। सर्द सुबह थी, खेतों पर धुंध पसरी हुई थी और एक सामान्य किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर पूरे प्रदेश की पुलिस को चुनौती देगा। विकास बचपन से ही जिद्दी था। गांव के बाकी बच्चों से अलग उसे किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था। कभी खेल में हार जाए तो दूसरे दिन झगड़ा पक्का। उसके अंदर गुस्सा भी था और एक अजीब आत्मविश्वास भी। लोग कहते, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा लेकिन अच्छा नहीं करेगा। स्कूल में पढ़ाई औसत थी, पर लड़ाई में हमेशा आगे। शिक्षक तक उससे डरते थे, क्योंकि एक बार उसने अपने मास्टर से ही भिड़ाई कर ली थी। यहीं से उसकी फितरत में डर दिखाना आने लगा। कॉलेज और राजनीति से मुलाकात। कानपुर शहर में जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया, तब उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। यहां उसने पहली बार देखा कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती। ताकत होती है राजनीति की, भीड़ की और पैसे की। छात्र राजनीति में उसके हाथ रंगे। पोस्टर लगाना, नारे लगाना, नेताओं के लिए भीड़ इकट्ठी करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे नेताओं के साथ उसके रिश्ते गहरे होने लगे। उसे एहसास हुआ, कानून बनाने वाले और कानून तोड़ने वाले दोनों एक ही मेज पर खाना खाते हैं। अब विकास समझ चुका था, अगर ताकत चाहिए तो कानून नहीं, सिस्टम को अपने कब्जे में लेना होगा। अपराध की राह पर पहला कदम। 1990 के दशक में कानपुर अपराध का गढ़ बन चुका था। हर मोहल्ले में कोई ना कोई भाई था। विकास ने भी वही रास्ता चुना। पहले छोटे झगड़े, फिर जमीनों पर कब्जे, फिर ठेकेदारों से रंगदारी। धीरे धीरे वो गुंडा से गैंगस्टर बनने लगा। उसने अपने कुछ साथी बनाए, सब गांव के वफादार और हथियारबाज। उसका छोटा गैंग अब गांव में खौफ का दूसरा नाम था। लोग कहते, अगर झगड़ा सुलझवाना है तो विकास के पास जाओ, पुलिस के पास नहीं, क्योंकि पुलिस भी विकास से डरती थी। नेताओं से रिश्ता और पहला बड़ा अपराध। राजनीति में उसकी पकड़ और मजबूत हुई। कई स्थानीय नेता उसे अपना आदमी मानते थे। विकास के जरिए वोट मिलते और बदले में उसे सुरक्षा और पहचान। फिर आया साल 1999। यही वो साल था जिसने उसे कानपुर का डॉन बना दिया। शिवली थाने में एक भाजपा नेता की हत्या, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। गोलियां चलीं, लोग मरे, लेकिन विकास फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज किया, पर कुछ दिनों में ही गवाह गायब और कुछ हफ्तों में बेल मिल गई। पूरा कानपुर हिल गया। लोगों ने कहा, अब ये आदमी कानून से नहीं, कानून इस आदमी से डरेगा। डॉन का साम्राज्य। 2000 से 2010 तक विकास का नाम ही काफी था। गांवों में पंचायत चुनाव बिना उसकी अनुमति के नहीं होते थे। हर ठेके में उसका हिस्सा, हर जमीन में उसका दबदबा। उसने अपनी हवेली को एक किला बना लिया। सीसीटीवी, बंदूकधारी और गाड़ियों की कतार। विकास की छवि दो तरह की थी। कुछ लोग उसे रॉबिन हुड कहते, जो गरीबों की मदद करता, किसी की बेटी की शादी में पैसे देता, किसी के घर इलाज करवाता। पर वही लोग जानते थे, अगर उसका विरोध किया तो अगली सुबह अखबार में सिर्फ लाश मिली लिखा होगा। उसकी पत्नी रचा दुबे भी राजनीति में उतर गई थी। घर से ही चुनावी मीटिंग होती और हर अधिकारी जानता था, बिकरू गांव में कदम रखने से पहले सोचना पड़ेगा। सत्ता, डर और अहंकार। विकास का आत्मविश्वास अब अहंकार बन चुका था। वो खुलेआम कहता था, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये एक डायलॉग नहीं, एक चेतावनी थी। हर थाने में उसका आदमी था। पुलिस की हर चाल की खबर उसे पहले मिल जाती। कहते हैं, किसी भी राजा का पतन तब शुरू होता है जब वो खुद को अजेय मान ले। विकास भी उसी रास्ते पर था। 60 से अधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। हत्या, लूट, रंगदारी, गैरकानूनी हथियार। पर वो हर बार बच जाता। या तो गवाह पलट जाते या पुलिस रिपोर्ट बदल जाती। बिकरू कांड। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। दिन था 2 जुलाई 2020। रात के लगभग 1 बजे पुलिस की एक टीम बिकरू गांव पहुंची, विकास को गिरफ्तार करने।
लगभग 50 पुलिसकर्मी थे, क्योंकि सब जानते थे मामला आसान नहीं। लेकिन विकास पहले से तैयार था। गांव की गलियों में उसके लोगों ने जाल बिछा रखा था। छतों पर राइफलें तनी हुई थीं। अंधेरे में बस आंखों की चमक दिख रही थी। जैसे ही पुलिस ने गेट तोड़ा, चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। धुआं, चीखें और गूंजती गोलियां। 8 पुलिस अधिकारी मौके पर शहीद हो गए। कानपुर की जमीन खून से लाल हो गई। विकास और उसका गैंग फरार हो गया। सुबह होते होते यह खबर पूरे देश में फैल गई। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक नाम, विकास दुबे। देश भर में खोज और भगोड़ा। राजा बिकरू कांड के बाद पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, विकास दुबे को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। सैकड़ों टीमें गठित हुईं। सीसीटीवी, मोबाइल ट्रेस, हर बॉर्डर पर नाके लग गए। कई साथी मुठभेड़ों में मारे गए, कई गिरफ्तार हुए। लेकिन विकास अब भी गायब था। कहते हैं वो कभी दिल्ली में था, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश के रास्ते। हर जगह वेश बदल कर भाग रहा था। लेकिन भाग्य ज्यादा दिन तक किसी का साथ नहीं देता। महाकाल में आखिरी नमस्ते, 10 जुलाई 2020, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर। सुबह का समय, भीड़ लगी थी। अचानक एक आदमी चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। लोग दंग रह गए। पुलिस पहुंची, उसे गिरफ्तार किया गया। विकास के चेहरे पर न पछतावा था, न डर। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, खेल खत्म नहीं हुआ है। एनकाउंटर, सच्चाई या कहानी। उज्जैन से कानपुर लौटते वक्त रास्ते में पुलिस जीप पलट गई। कहा गया, विकास ने भागने की कोशिश की और जवाबी फायरिंग में मारा गया। सुबह होते ही न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन थी, कुख्यात विकास दुबे का एनकाउंटर। देश ने राहत की सांस ली, पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया, क्या ये सच में एनकाउंटर था या किसी सच को छुपाने की कोशिश? क्योंकि विकास के पास बहुत से राज थे, नेताओं के, अफसरों के, सिस्टम के, और शायद वो राज कभी उजागर नहीं होने थे। अंतिम पंक्तियां। एक सवाल जो अब भी जिंदा है, विकास दुबे मर गया, पर उसका नाम आज भी जिंदा है। कानपुर की गलियों में जब रात को सन्नाटा होता है, लोग आज भी कहते हैं, कहीं से भी एक बाइक गुजरे तो लगता है विकास लौट आया। उसकी कहानी हमें सिखाती है, जब अपराध राजनीति से हाथ मिला लेता है, तो इंसान नहीं, पूरा सिस्टम गुनहगार बन जाता है। कानून की किताबें बदल जाती हैं, पर इंसान की फितरत नहीं। कभी कभी लगता है, क्या सच में विकास दुबे जैसा इंसान पैदा होता है, या समाज खुद बनाता है ऐसे राक्षस? ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, एक सच्ची दुनिया की है, जहां कानून बिकता है और डर राज करता है। यह थी विकास दुबे, कानपुर का डॉन। एक नाम जो कानून से बड़ा बन बैठा।